जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वह कैसे पता करेंगे कि वो मेष लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टोर के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में एक नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। और नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई महत्वपूर्ण फेवरेबल महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा चल रही है और गोचर के ग्रह उसको टैली कर देते हैं, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर दें यदि आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक नहीं किया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल महाराज, जो कि आपके तृतीय भाव पे वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल महाराज का तीसरे भाव पे गोचर होना अच्छा है। वक्री अवस्था में है तो विशेष चेष्टा बल मिला हुआ है, मतलब आपको पर्याप्त साहस, धैर्य और एनर्जी अपने कर्म के लिए मिलती रहेगी। आप साहस दिखा पाएंगे, रिस्क टेकिंग कर पाएंगे और पर्याप्त उत्साह रहेगा काम में। तो मंगल महाराज का तीसरे भाव पे गोचर करना आपके लिए अच्छा है। मंगल महाराज तीसरे भाव पे गोचर करते हुए आपके छठे भाव को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, तो जो आपके शत्रु हैं वो आपसे परास्त होंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं, किसी तरह का कंपटीशन चलते हैं, तो वहां पे आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी। यदि आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मंगल महाराज यहाँ पे गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके लग्नेश है मंगल महाराज, और जहां भी दृष्टि डालेंगे, जहां पे गोचर करेंगे, वहां वहां का फल देंगे और आपके लिए फेवरेबल फल देंगे। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में मंगल महाराज की स्थिति फेवरेबल है तो यहाँ रिजल्ट भी मंगल महाराज का फेवरेबल मिलेगा। और आठवीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो जहां भी जो भी जैसी भी विघ्न बाधाएं हैं कर्म क्षेत्र में, उसका निराकरण होगा। शनि महाराज जब मार्गी हो गए 10वें भाव पे गोचर करते हुए, और आपके दसम भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो शनि महाराज के वक्री होने के कारण जो आपके काम में डिले हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ रही थी, वो सब दिक्कतें खत्म होगी और मंगल महाराज आपके लग्नेश उसमें सहयोग करेंगे, तो आपका कर्म सुदृढ़ होता जाएगा और जो कर्म करेंगे उससे लाभ की स्थिति बनते चली जाएगी। तो नवंबर के माह में आप प्रयास करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता मिलेगी, कर्म में मजबूती आएगी। बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आपके कर्म को प्रमुखता दी जाएगी और अपने एसोसिएट्स के बीच, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, वहां आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। अपनी बिजनेस करते हैं तो वहां पे एक आधारभूत संरचना के साथ आपको सॉलिडिफिकेशन मिलेगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का। चंद्र महाराज 10वें भाव से ही अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को 1 नवंबर को 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। हर सवा दो दिन में चंद्र महाराज की स्थिति बदल जाती है, तो उनका रिजल्ट विभिन्न भाव पे गुजरता हुआ होता है। लेकिन आपके सुख भाव के स्वामी है वो, तो सुख में वृद्धि करेंगे, ये अर्ली इंडिकेशन है। शनि महाराज की भी चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, तो वहां पे आपको थोड़ा मानसिक सुख में कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और न्यूक्लियर फैमिली में किसी तरह के बाल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ यदि डिफरेंसेज हो तो उसको निपटा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गुरु महाराज 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो इनकी 5वीं दृष्टि
चतुर्थ भाव पे आएगी, आपकी शुभ भाव पे आएगी। तो गुरु महाराज जो बकरी से मार्गी होंगे तो बहुत ही ब्लेसिंग काम करने लगेगी गुरु महाराज की, और बिल्कुल स्वस्थ रिजल्ट आएगा गुरु महाराज का। तो आपके सुख सुविधा बढ़ जाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा और धार्मिक कार्य होंगे, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट एंजॉयफुल हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, डिफरेंसेस खत्म होंगे, ये सब बातें होने लगेगी। आपका 7वां भाव बहुत एक्टिव है, बुध महाराज भी गोचर कर रहे हैं, शुक्र महाराज भी वही गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केतु महाराज ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज भी सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र महाराज का अपनी राशि में सप्तम भाव पे गोचर करना और लग्न को देखना आपको मजबूती दे रहा है। हालांकि शुक्र महाराज के लिए मेष लग्न शत्रु राशि है, लेकिन चूंकि अपने भाव में गोचर कर रहे हैं तो अपने सिग्निफिकेशंस के हिसाब से शुक्र महाराज अच्छा रिजल्ट देंगे और सप्तम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। जब तक शुक्र महाराज यहाँ हैं 11 नवंबर तक, तो आपको लाइफ पार्टनर से बहुत सहयोग मिलेगा, बहुत सुख की अनुभूति होगी, समय एंजॉयफुल होगा और एक दूसरे के साथ आनंद से आप समय बिताएंगे। यदि आप लव बर्ड्स हैं तो वहां भी बढ़िया समय है। 2 पार्ट में इसको मान के चलिए, पहला 15 दिन और बाद का 15 दिन। तो पहले 15 दिन में आपकी अंडरस्टैंडिंग लव पार्टनर के साथ बहुत ही सुंदर होगी, एक दूसरे के प्रति एडजस्टेबल होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। फिर सूर्य महाराज जब 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र महाराज ऑलरेडी 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और बुध महाराज 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर दोनों के बीच तालमेल में कमी होगी। वहां ध्यान रखिएगा किसी तरह की दिक्कत ना आना पाए, क्योंकि आपका पंचमेश अष्टम भाव में चला जाएगा। सूर्य महाराज पंचम भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, तो वहां पे किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है। बुध महाराज 13 नवंबर तक 7वीं राशि में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके तृतीयेश हैं और षष्ठेश हैं। तो यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, जनता के बीच रह के अपना काम धंधा आपका चलता है, तो वहां आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। यदि आप कोई प्रोफेशनल हैं तो वहां प्रयास करने से आपको ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे, ज्यादा सक्सेसफुल होंगे आप। और फिर जब बुध महाराज सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो थोड़ी परेशानी आएगी, प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे, रिजल्ट लाने के लिए आपको प्रयास में अधिकता करनी पड़ेगी और प्रयासों से आप रिजल्ट की प्राप्ति करेंगे। मंगल महाराज वक्री अवस्था में 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो मंगल का गोचर चूंकि अष्टमेश है तो अचानक से आपके लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं। आपको धन संचय करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और धन की व्यवस्था होगी। मंगल महाराज चूंकि आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश का धन भाव में बैठना आपके लिए धन की व्यवस्था होगी। अष्टमेश है, अचानक से धन भी प्राप्त हो सकता है, मोटी रकम प्राप्त हो सकती है। यदि आप दूसरे की मनी का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, बैंकिंग में है, उस तरह का किसी तरह का वेल्थ मैनेजमेंट में है, तो वहां आपको कमीशन के थ्रू, किसी जरिए के थ्रू आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई फेवरेबल कंडीशन होगा, इस तरह का इंडिकेशन होगा, तो आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। माह के प्रथम हाफ में आपकी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का भी योग बन सकता है, जिसके थ्रू आपको लाभ हो जाए। तो यदि ऐसी संभावना बनती है तो आप ट्रांसफर पोस्टिंग ले लें, आपको फायदा पहुंचेगा। आपको किसी एक्सपेंडिचर करने की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हो या रिपेयर करने के लिए हो या घर को रिनोवेट करने के लिए ही हो, खर्च करने का योग बना हुआ है और खर्च आप करेंगे इन सब बातों पे। कोई फ्रिज ले सकते हैं, कोई टीवी ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण ले सकते हैं, इन सब बातों में आपका खर्चा दिख रहा है गोचर में। गुरु महाराज जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप किसी स्वास्थ्य की
पीड़ा से चल रहे हैं, स्वास्थ्य की कमी से जूझ रहे हैं, तो वहां आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। और आप मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयासों में आपको सफलता मिलते चली जाएगी। यदि कोर्ट कचहरी का केस होगा तो गुरु महाराज जब तक मार्गी नहीं होते तो रिजल्ट डिले होगा उनका। जैसे ही गुरु महाराज मार्गी हो जाएंगे और रिजल्ट आएगा तो आपके फेवर में होगा, वो लोन वगैरह लेने की भी संभावना बन जाएगी और लोन सैंक्शन हो जाएगा आपका, यदि आपको लोन की जरूरत है तो। सूर्य महाराज 16 नवंबर को जब अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा किसी सरकारी अधिकारी से किसी तरह का वाद विवाद ना हो, ट्रैफिक का चालान ना कटे। मंथ के दूसरे हाफ में आपको ससुराल पक्ष से कोई फायदा पहुंच सकता है, पत्नी से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य पक्ष का लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ससुराल के किसी मेंबर में, ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। लाइफ पार्टनर का भी स्वास्थ्य, यदि आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस मिले उसमें तो आप उसका प्रॉपर मेडिकेशन कराएं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी गोचर के हिसाब से हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि इस महीने को 2 पार्ट में डिवाइड करके देखना होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका सब कुछ अच्छा है, सेकेंड पार्ट में थोड़ी सावधानी बरतनी है और कुल मिला के समय सही गुजर जाएगा। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, फिर 4 मंथ के शुरू में 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख। इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। हो सके तो इनको अवॉइड करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप कॉल ना करें, बुकिंग आप व्हाट्सएप मैसेज करें बुकिंग के लिए।